Good morning, all of you. My name is हिमेश्वरी साहू फ्रॉम करियर कंपटीशन एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करें क्लास 12th बोर्ड का चैप्टर 6 इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन क्या होता है? हिंदी में उसको क्या बोला जाता है? विकास। मीन्स क्या? विकास मतलब होता है कि सडन तो चेंज नहीं हो सकता किसी में। इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जो धीरे धीरे क्या करता है, कोई भी स्पीसीज में चेंजेस लाता है। ठीक है, उसके फिनोटाइप में चेंज आ जाता है या फिर जीनोटाइप में चेंज, तो उसको बोला जाता है क्या? इवोल्यूशन। क्लियर? ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इवोल्यूशन चेंजेस किस में चेंज होता है इवोल्यूशन से? फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स क्या समझ रहे हो? प्लांट और एनिमल। Clear? The changes in the flora and fauna that took place gradually मतलब क्या? लगातार, धीरे धीरे। क्लियर है? एक साथ नहीं हो गया, वो क्या हुआ? ग्रेजुअली क्या होते गया है? इवोल्यूशन होते गया है, विकास होते गया है। ठीक है, ओवर मिलियन ऑफ ईयर। देख रहे हो कितने सालों में? मिलियन ऑफ ईयर। ड्यू टू क्यूमुलेटिव चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म, धीरे धीरे उनके पार्ट्स में क्या हो गया? चेंजेस आ गया, जिसके कारण इवोल्यूशन के कारण क्या हो सकता है? स्पेशिएशन भी हो सकता है। उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे कि स्पेशिएशन क्या होता है। उसमें क्या होता है, एक कोई स्पीसीज है, अभी उसका फिनोटाइप जीनोटाइप अलग लग रहा है, लेकिन मिलियन ऑफ ईयर्स बाद क्या होता है, उसमें ग्रेजुअली चेंज होते 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 वो एक अलग स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? इसी को बोला जाता है क्या? स्पेशिएशन, जो किसके कारण होता है? इवोल्यूशन के कारण। ठीक, इवोल्यूशन क्या होता है समझ गए? ये क्या होता है? फ्लोरा और फौना में, प्लांट और एनिमल में ग्रेजुअली चेंजेस होता है। क्लियर? जिसको क्या बोला जाता है? इवोल्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं इवोल्यूशन में क्या होता है। सबसे पहले देख लेंगे हम लोग क्या? स्टेलर डिस्टेंस। स्टेलर डिस्टेंस मतलब क्या होता है? इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के क्वेश्चन में। ठीक है, बोर्ड में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेलर डिस्टेंस क्या होता है। स्टेलर डिस्टेंस क्या होता है? जो सितारे हैं, तारे हैं, ठीक है, जो कहाँ पे हैं? आसमान में है, उससे हमारे प्लैनेट के बीच की दूरी, उसको क्या बोला जाता है? स्टेलर डिस्टेंस। क्लियर है? जो क्या है, आपके स्टार है, वहां से जो लाइट आता है हमारे पास, वो क्या रहता है? कई सालों, ठीक है, कई सालों से निकला हुआ लाइट हमारे पास आज आएगा। मतलब वो किसको दर्शा रहा है? हमारे पास्ट को। ठीक है, पास्ट में निकला हुआ लाइट अभी पहुंचता है हमारे पास। ठीक है, इतना डिस्टेंस में होता है कौन? स्टार हमसे। और स्टार से लेकर हमारे प्लैनेट, ये दोनों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? स्टेलर डिस्टेंस। और इसको एक मेजरमेंट के द्वारा क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? लाइट ईयर। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं? ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उसको किससे मेजर किया जाता है? कि हमने 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर क्या किया है? ट्रैवलिंग किया है। इसका मेजरमेंट हम किससे कर रहे हैं? किलोमीटर से। वैसे ही प्लैनेट और स्टार के बीच की जो दूरी है, उसको किससे मेजर करते हैं हम लोग? लाइट ईयर। क्लियर है? ठीक, तो इसी को लिख लेते हैं यहाँ पे। स्टेलर डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट are called stellar distance। क्लियर है? तो प्लैनेट के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? स्टेलर डिस्टेंस। ठीक, अब इसको किससे मेजर करते हैं? लाइट ईयर से।
distance are these distance are measured in light year. लाइट ईयर क्या होता है? दो प्लैनेट के बीच की दूरी को मेजर करने का मेजरमेंट, लाइट ईयर. ठीक है. अब एक लाइट ईयर मतलब कितना? 1 light year is distance, 1 light year is distance traveled by लाइट इन 1 ईयर. एक साल में जितना लाइट ट्रेवल करता है उसको बोला जाता है 1 लाइट ईयर. क्लियर है? क्या बोला गया? बाय लाइट इन 1 ईयर, 1 ईयर इन वैक्यूम. क्लियर है? मतलब एक साल से जो लाइट आया हुआ है उसको मेजर करना एक बार में, उसको क्या बोला जाता है? 1 लाइट ईयर. ठीक है. और क्या होता है इसमें? इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो हम अभी लाइट देख रहे हैं, ठीक है, जब हम उन स्टार्स को देखते हैं तो हम किसको देख रहे हैं? हमारे पास्ट को. ठीक है. जो हमारे पास्ट को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि जो अभी हमारे पास उन स्टार से लाइट आ रहा है वो कब, स्टार उसको कब इमिट किया रहा होगा? कई सालों पहले. क्लियर है? इतना दूर होता है. ठीक. तो उसी को लिख लेते हैं यहाँ पे. When we took at star. ठीक है. जब हम स्टार्स को देखते हैं तो क्या देखते हैं? इन अ वे वी आर peeping into the past. हम मतलब किसको देख रहे हैं? हमारे पास्ट को. into the past. क्लियर? स्टेलर डिस्टेंस क्या होता है समझ गए? स्टेलर डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी दो प्लैनेट, ठीक है, या फिर हर प्लैनेट के बीच की दूरी को मेजर करते हैं. ठीक है. और उसी दूरी को क्या बोला जाता है? स्टेलर डिस्टेंस. ठीक है. दो प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? स्टेलर डिस्टेंस. और इस डिस्टेंस को मेजर किया जाता है लाइट ईयर के थ्रू. ठीक है. 1 लाइट ईयर डिस्टेंस कितना होता है? जो कि एक साल में जितना लाइट ट्रेवल किया गया है उसको बोला जाता है 1 लाइट ईयर. क्लियर? इसी के हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं कि जब हम कोई भी स्टार को देख रहे हैं मतलब हम किसको देख रहे हैं? हमारे पास्ट को. क्लियर यहाँ तक? ठीक है. आगे देखते हैं. इसमें इतना समझ आ गया. अब हम लोग देखते हैं कि इस यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, यूनिवर्स कैसे बना. ठीक है. और कब हुआ उसका ओरिजिन, उसको देखते हैं. इसमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. ठीक है. इस ब्रह्मांड का ओरिजिन कब हुआ, कब बना यूनिवर्स, कब बना? 20 बिलियन ईयर एगो. ठीक है. बिलियन ईयर एगो. समझ रहे हो? 20 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ? यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ. इसको किस थ्योरी के द्वारा समझाया गया है? बिग बैंग थ्योरी के द्वारा इस ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझाया गया है. कौन से थ्योरी के थ्रू समझाया गया है? बिग बैंग थ्योरी. ये याद रखेंगे. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी के द्वारा बताया गया. ठीक है. इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे क्या था? एक छोटा सा क्या था? रेड हॉट. यहाँ पे क्या था? रेड हॉट मास था. ठीक है. मतलब एक क्या था? गोला था. एक क्या था? गोला था छोटा. ठीक. जो क्या था? बहुत ज्यादा गर्म था. रेड हॉट. रेड हॉट मीन समझ रहे हो? इतना गर्म. इतना गर्म क्यों? क्या? रेड दिखाई दे. ठीक है. तो रेड हॉट क्या था? मास था. सबसे पहले ये देखा गया. ठीक है. क्या था? रेड हॉट मास.
ठीक है, गोला, जिसमें क्या था, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा था, जिसमें क्या था, प्रेशर बहुत ज्यादा था, प्रेशर क्या था, बहुत ज्यादा था, प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर भी क्या था, बहुत ज्यादा था। एक टाइम ऐसा आया कि इसका प्रेशर इतना बढ़ा, टेम्परेचर इतना बढ़ा कि ये जो मास, रेड हॉट मास है, वो क्या हो गया, फट गया। ठीक है, वो क्या हो गया, पूरा फट गया। अब फटने के बाद क्या हुआ, ये जो फटा, इसको क्या बोला जाता है, थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेंशन, सॉरी एक्सप्लोजन, इसको क्या बोला गया, ये जो फटा उसको क्या बोला गया, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ठीक है, अब क्या हुआ, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, इसी से बोला गया है कि क्या हो गया, बहुत सारे गैलेक्सीज बनना शुरू हो गया। ठीक है, इसके जैसे ही ये फटा, फिर क्या हुआ, बहुत सारे गैलेक्सीज बनना शुरू हो गया। इसी को बोला जाता है क्या, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, क्या हो गया, बहुत सारे गैलेक्सीज बनना शुरू हो गया। ऐसे 1 मिनट, अलग अलग कलर्स हैं, ये क्या है, गैलेक्सी है। आप लोग जब दूरदर्शन का चैनल देखे हो, जो देखा है, उसका जो सिंबल है वो इसी गैलेक्सी से ही लिया गया है। ठीक है, इसी गैलेक्सी से ही लिया गया है। ऐसे बहुत सारे क्या बनते गए, यहाँ पे गैलेक्सी बनते गए। क्लियर, ठीक है। अब इसको क्या बोला गया, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सीज वर फॉर्म। ये सारे क्या हैं, गैलेक्सी अलग अलग। ठीक है, ठीक, हम लोग कौन से गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे। ठीक है, जिसको आकाश गंगा भी बोला जाता है। गैलेक्सीज वर फॉर्म। ठीक है, हम ये वाले गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, जिसको बोला गया क्या, मिल्की, पूछा जाता है ये कौन से गैलेक्सी में रहते हो आप लोग, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, हम लोग कौन से गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। क्या देखो, इतने सारे गैलेक्सी, एक ही गैलेक्सी इतना बड़ा, एक बहुत बड़ा, जिसके हम छोटे से कोने में रहते हैं। यहाँ पे हम लोग का अर्थ है। ठीक है, ये क्या है, ये हम लोग का अर्थ है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। इतना बड़ा एक गैलेक्सी है, जिसके अंदर एक डॉट जैसा हमारा अर्थ है, जिसमें हम लोग रहते हैं। वैसे ऐसे बहुत सारे क्या है, गैलेक्सीज हैं, मतलब समझ लो, जिसमें हम लोग छोटे से जगह अर्थ में रहते हैं। अब इतना बड़ा और क्या हमारा गैलेक्सी फैला हुआ है। क्लियर, ठीक, आगे देखते हैं इसमें। अब ये जो यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है, तो वो उसके थ्रू कौन कौन सा क्या क्या बना, उसको देखते हैं हम लोग। इसके इवेंट्स कौन कौन से हैं, देखो, इवेंट्स आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। जब हमारा यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, जब बढ़ रहा है, तो कौन कौन से इवेंट्स हुए, तब वो क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ। ठीक, तो क्या हो गया, टेम्परेचर डिक्लाइन हो गया। ठीक है, इतना ज्यादा बढ़ा कि टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। टेम्परेचर डिक्लाइन होने के बाद क्या हो गया, गैसेस जो है वो बनने लगे। कौन सा गैस, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस बनने लग गए। गैस बनने के बाद वो क्या हो गया, कंडेंस हो गया। कंडेंस होने के बाद में क्या हो गया, गैलेक्सीज बन गया, जो अभी पाया जाता है। क्लियर है, क्या बोला गया यहाँ पे, ध्यान से सुनना। क्या हो गया, थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, पहले थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ।
ठीक है, सबसे पहले यही हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हो गया था, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, जिसको कूल डाउन किया गया। ठीक है, क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज, इसको क्या किया गया, कूल डाउन। कैसे किया गया ये बता रही मैं आगे। ठीक है, टेम्परेचर क्या हुआ, थोड़ा कूल डाउन हुआ, जिसके कारण क्या बनने लग गए, गैसेस बनने लग गए। क्या बनने लगे, यहाँ पे गैसेस बनने लगे, गैसेस फॉर्म। ठीक है, गैस बनने लगे, जिसके कारण क्या हो गया, अंडर ग्रेविटी क्या हो गया, कंडेंस अंडर ग्रेविटी, कंडेंस अंडर ग्रेविटी। ठीक, नीचे की ओर क्या होने लगा, ग्रेविटी के थ्रू क्या होते गया, गैस जो है वो कंडेंस होते गया। अब क्या होगा यहाँ पे, अब इसी के कारण क्या हो गया, गैलेक्सीज वर फॉर्म्ड, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। क्लियर है, ये है आपका क्या, यूनिवर्स का फॉर्मेशन, जो कि कब बना था, 20 बिलियन ईयर अगो। आपको जितने भी इसमें डेट्स दिए गए हैं वो सारा याद रखना है, इसी से ही आपके 12th बोर्ड में क्या क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है, ठीक है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब क्या बन गया, गैलेक्सीज बन गया। अब गैलेक्सी के अंदर हमारा अर्थ कैसे बना, ठीक है, और वो कब बना, 20 बिलियन एगो हमारा क्या बना था, यूनिवर्स बना था। यूनिवर्स के बनने के बाद ये जो 4.5 बिलियन एगो, ठीक है, अभी से लेकर के 4.5 बिलियन ईयर अगो क्या बन गया, हमारा अर्थ बना था। ये डेट को याद रखेंगे। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि हमारा अर्थ कब बना था, उसका ओरिजिन कब हुआ था, 4.5 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, देखो ये कैसे बना था, टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर क्या था, बहुत हाई था, हमने अभी पढ़ा, टेम्परेचर क्या था, बहुत हाई था। उसको क्या किया गया, कूल डाउन किया गया। टेम्परेचर को क्या किया गया, कूल डाउन किया गया। ये कैसे हुआ कूल डाउन, ड्यू टू डिफरेंट due to different टाइम। ठीक है, बहुत सारे टाइम में क्या हुआ, ये टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, जिसके कारण क्या हो गया, ये जो अर्थ था अपना, उसके ऊपर में क्या लगने गए, लावास, लावास बनने गए। ठीक है, इधर क्या हो गया, पूरा इसको घेर लिया किसने, यहां पे होगा क्या, वोल्केनिक इरप्शन। ये क्या है, मोल्टन लावा, मोल्टन लावा लेयर फॉर्म्ड, लेयर फॉर्म्ड अराउंड अर्थ। ठीक है, इस अर्थ के ऊपर में ये जो मोल्टेन लावा है उसका क्या जमने लग गया, क्या जमने लग गया, लेयर जमने लग गया। ठीक है, अब लेयर के बाद में क्या हो गया, अब इसमें होता है क्या, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का क्या होना, फटना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन, इरप्शंस। क्लियर है, वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू क्या होगा, गैसेस रिलीज होना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो लावा जम गया था वो क्या हो गया, फट गया, जिसके कारण उससे गैस क्या होने लगा, रिलीज होने लगा। क्या होने लगा, गैसेस रिलीज, गैसेस रिलीज।
क्लियर है। अब गैस रिलीज हुआ, कौन कौन सा गैस रिलीज हुआ, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, कौन कौन सा गैस रिलीज हुआ यहाँ पे, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, वाटर वेपर, और कौन सा गैस हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, इतने गैस क्या होते गए, रिलीज होते गए। ठीक है, इसी तरह क्या बन गया, हमारा अर्थ का ओरिजिन हुआ। ठीक है, ये पूरा क्या है, उसका ओवरव्यू है। अब देखते कि ये बना कैसे, इसी को यहाँ पे बताया गया है। क्या बताया गया, देखते जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या था, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, नो एटमॉस्फेयर। ठीक, और क्या था, रिड्यूसिंग था। रिड्यूसिंग मतलब क्या, वहां पे पूरे गैसेस प्रेजेंट थे। क्लियर है। हाई टेम्परेचर, नो ओजोन, यूवी रे कुड बी इंटर इजिली। ठीक है, क्या बोला गया कि इस टाइम पे क्या था, बिल्कुल भी ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ नहीं था। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ नहीं था, तो जो यूवी रेस था, जो सनलाइट से आता है, वो क्या हो रहा था, डायरेक्ट इंटर हो रहा था। कहाँ पे, कहाँ पे हो रहा था, अर्थ में, जिसके कारण उसका टेम्परेचर क्या था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्लियर है, क्या हो गया था, उसका टेम्परेचर क्या हो गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। देखो क्या बोला गया यहाँ पे, जैसे यूवी रेज आ रहा है, यूवी रेज आ रहा है, ठीक है, जिसके कारण क्या बन रहा था, वाटर, वाटर किस में टूट रहा था, वाटर किस में टूट जा रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्लियर है, जिसके कारण क्या बन रहा था यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन है, इसी के कारण तो हुआ है। ये क्या करता है, बाइंड विथ अदर गैसेस, बाइंड विथ अदर गैसेस, किसके किसके साथ, कौन कौन सा गैस बना था, जैसे कि CH4 NH3। क्लियर, ये यहाँ पे प्रोसेस हुआ था जब क्या बन रहा था, हमारा अर्थ बन रहा था। आपको पता होगा कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो कहाँ पे हुआ था, हॉट वाटर में। ठीक है, समुद्र में हुआ था। ठीक, समुद्र में ही क्या हुआ था, ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्लियर है। ठीक, आगे इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो इसके कोर का टेम्परेचर क्या था, इसके अंदर का टेम्परेचर क्या था, बहुत हाई था। ये याद रखेंगे, कोर टेम्परेचर क्या था, हाई था, और ये जो सरफेस था उसका टेम्परेचर क्या था, लो था। ठीक है, सरफेस का टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर लो था। क्लियर, ठीक है, ये हो गया आपके प्रिमिटिव अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर और उसकी डिटेल। क्लियर, ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें जो ये गैसेस हैं उसको याद रखेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पूछा जाता है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ के टाइम पे कौन कौन सा गैस रिलीज हुआ था। ठीक है, तो आपको अगर इनमें से ऑप्शन आता है तो पता होना चाहिए। ठीक, ऑक्सीजन नहीं हुआ था, ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, ऑक्सीजन एब्सेंट, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें अब देखेंगे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि हमारा जो लाइफ है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, उसमें क्या दिया, बहुत से वैज्ञानिकों ने क्या दिया, थ्योरीज दिए। ठीक है, उसी को बोला जाता है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना अपना क्या किया, रिसर्च किया, उसके बाद अपना अपना क्या देते गए, थ्योरी देते गए। उसी थ्योरी को अभी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें 6 से 7 थ्योरीज है। क्लियर है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या बताया गया। इसमें थ्योरीज गिवन बाय वेरियस साइंटिस्ट। ठीक है, किसके किसके द्वारा दिया गया, ये आगे देखेंगे। थ्योरीज गिवन बाय वेरियस साइंटिस्ट। ठीक है, कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, क्या क्या चीज के बारे में खोजा गया यहाँ पे, on how life
ओरिजिनेटेड, ओरिजिनेटेड, क्लियर। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक, इसके बारे में बहुत सारे थ्योरीज दिए गए। तो सबसे पहला थ्योरी क्या दिया गया यहाँ पे देखो, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसके नाम से यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेशल क्रिएशन मतलब क्या, कुछ ऐसा सुपर नेचुरल पावर आया रहा होगा, मतलब गॉड। ठीक है, भगवान ने क्या किया, डायरेक्ट इंसान बना दिया। ये किसने बोला था, फादर सॉरेज। ठीक है, इसको याद रखेंगे इसका नाम। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन किनके द्वारा दिया गया है, फादर सॉरेज। ये कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बोला, लाइफ वॉज क्रिएटेड बाय सम सुपर नेचुरल पावर। मतलब किसके बारे में बोल रहे हैं, गॉड के बारे में। ठीक है, कि क्या बोला गया कि हमारा जो लाइफ है वो किसने बनाया है, क्रिएटेड बाय सम सुपर नेचुरल पावर बाय गॉड। ठीक है, गॉड के थ्रू, भगवान के थ्रू लाइफ को बनाया गया है। ये किसने बोला, फादर सॉरेज। और इसने कौन सा थ्योरी दिया, स्पेशल क्रिएशन। ये याद रखेंगे, क्लियर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। ठीक, और क्या बोला गया, लाइफ वॉज क्रिएटेड ए सच इन 6 डे। और क्या बोला गया कि ये जो लाइफ बना वो मात्र 6 दिन में बना लिया। किसने, गॉड ने। ये बोला इस फादर सॉरेज ने कि लाइफ कितने दिन में बना है, 6 दिन में। ठीक, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स क्या, जैसे कि अलग अलग हमारे अर्थ में क्या क्या प्रेजेंट है, प्लांट प्रेजेंट है, एनिमल प्रेजेंट है, अलग अलग, उसी को क्या बोला जाता है, डाइवर्सिटी। अलग अलग प्रकार के क्या पाया जाना, फ्लोरा फौना। क्लियर, डाइवर्सिटी वॉज क्रिएटेड ए सच विल रिमेन लाइक दिस। अभी जैसा हमको दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा छोटा छोटा प्लांट है, बड़ा बड़ा पौधा है, वो क्या किया गया, वैसे का वैसे क्या किया गया, क्रिएट किया गया गॉड के द्वारा। ये बोला गया इस थ्योरी में। ठीक है, और क्या बोला गया फादर सॉरेज के द्वारा कि ये जो अर्थ है वो 4000 साल ही क्या है, पुराना है। मतलब 4000 साल पहले ही क्या बन गया था, हमारा अर्थ बन गया था। ये किसने बोला, फादर सॉरेज। क्लियर, इस थ्योरी को समझ आया। ठीक है, ये इसमें क्या बोला गया कि भगवान के द्वारा ये पूरे लाइफ को बनाया गया, पूरे अर्थ को बनाया गया है। ठीक है, और कितने दिनों में, 6 दिनों में। क्लियर है, ठीक है, तो याद रखेंगे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक, दूसरा थ्योरी देखते हैं हम लोग। दूसरा थ्योरी है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। ठीक है, कैटास्ट्रोफिज्म मतलब क्या कि ऐसा कुछ आया, भूकंप आया, कुछ क्या हो गया, फ्लड आ रहा है, या फिर वोल्केनिक इरेप्शन हो गया, तो उसके थ्रू क्या होता है कि पूरा लाइफ क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो पहले से पूरे अर्थ में जो जी रहे हैं, जो सरवाइव करे, वो क्या हो जाते हैं, पूरे का डेथ हो जाता है। अब डेथ होने के बाद फिर से नॉर्मल लाइफ क्या होता है, नया लाइफ का क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये किस में बोला गया है, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। ये याद रखेंगे, कैटास्ट्रोफिज्म मतलब क्या, कैटास्ट्रोफिक इवेंट मतलब क्या, फ्लड, वोल्केनिक इरेप्शन। ठीक है, जितने भी प्रकार के जो भी क्या होता है, इवेंट होते हैं, ठीक है, बाढ़, भूकंप, ये सारे क्या कहलाते हैं, कैटास्ट्रोफिक इवेंट। ठीक है, उसके थ्रू क्या हो जाता है, जो पहले से एग्जिस्टिंग लाइफ है वो क्या हो जाता है, वाइप ऑफ, मतलब क्या हो जाता है, पूरी तरीके से साफ हो गया। जैसे कि इन्होंने क्या बताया कि पहले क्या था, डायनासोर्स का राज था। ठीक है, ओनली डायनासोर पाए जाते हैं, ह्यूमन तो पाए नहीं जाते थे। ठीक है, ह्यूमन थे ही नहीं। ठीक है, उनका तो ओरिजिन बहुत बाद में हुआ। तो क्या हुआ कि पहले डायनासोर पाए जाते थे, तो एक टाइम पे क्या हुआ, कैटास्ट्रोफिक इवेंट हुआ, जिसमें क्या हो गया, सारे डायनासोर का क्या हो गया, डेथ हो गया। उसके बाद फिर से कुछ नया लाइफ का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। इसी को क्या बोला जाता है, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। क्लियर, ठीक है। न्यू लाइफ कम, अगर न्यू लाइफ कम बोला गया है और पहला लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया बोला गया है, मतलब वो कौन सा थ्योरी को बताया जा रहा है, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। क्लियर, ठीक है। तीसरा देखते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, या इसी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। इस नाम से ज्यादा आता है आपके 12th बोर्ड में। थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया ये बोला गया है कि जैसे कि ये कैसे बना है कि हमारा अर्थ था, उसमें कोई एलियंस
एलियंस मतलब बाहर ग्रह के कुछ सीड, कुछ स्पोर, कुछ लोग, ठीक है, इसमें आए और वही क्या करते गए, अपने रिप्रोड्यूस करके क्या बढ़ाते गए, अपने संतति को बढ़ाते गए। क्लियर है? उसी तरह अर्थ का ओरिजिन हुआ, ये बोला गया है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया में। मतलब क्या गया है, लाइफ कम फ्रॉम अदर प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट से। जैसे कि आप लोगों ने क्या देखा है, जादू, कोई मिल गया मूवी में जादू देखे थे, जो क्या था, अदर प्लैनेट से आया हुआ था। पीके जो कि क्या था, अदर प्लैनेट से आया हुआ था। तो ये सारे क्या करते हैं, वैसे ही इस थ्योरी में क्या बोला गया कि अदर कोई प्लैनेट है, उससे कुछ क्या आया, कोई इंसान आया या जो भी सीड आया, स्पोर आया, उसी से पूरा अर्थ का ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो इस थ्योरी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। ठीक है, देखो किस फॉर्म में आया, ये तो सीड, स्पोर। क्लियर? ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, या इसी को बोला जाता है क्या, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या समझते हो, मतलब उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही क्या हुआ है, लाइफ का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, या फिर नॉन लिविंग थिंग से, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग से क्या बना है, नया लिविंग थिंग बना है, इसी को बोला जाता है क्या, ए बायोजेनेसिस। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला गया ए बायोजेनेसिस में, ध्यान से देखो यहाँ पे, इसमें क्या बोला गया, लाइफ कम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब जो लाइफ बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, नॉन लिविंग थिंग, मतलब कोई जो वस्तु क्या है, डेड है, उनसे बना हुआ है क्या, लिविंग थिंग। ये बोला गया ए बायोजेनेसिस में। ठीक है, लाइक मड, कीचड़ से, स्ट्रॉ से, ग्रेन से। ठीक है, मड मतलब क्या बोला गया, जैसे कि इन्होंने क्या देखा, एक रिवर देखा। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, एक रिवर, नाइल रिवर। ठीक है, यहां पे क्या था, मड था, यहां पे क्या था, मड। सॉरी, यहाँ पे क्या ऐसा कीचड़ है। ठीक है, इस कीचड़ से उन्होंने क्या देखा कि यहाँ से कुछ रेप्टाइल्स, कुछ एम्फीबियंस क्या होते जा रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहे हैं, ये क्या है, एक मड है, मड मीन्स कीचड़ है ना। ठीक, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से कुछ लाइफ क्या हो रहा है, ओरिजिनेटेड हो गया। अब हम लोग देखते हैं कीचड़ से क्या आ रहा है, मेंढक आ रहा है, कुछ स्नैक्स वगैरह आ रहे हैं और कुछ। ठीक, तो उसी को क्या देखा, इस वैज्ञानिक ने देखा और क्या बोला कि नॉन लिविंग थिंग, मड क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उसी से लिविंग थिंग क्या हो रहा है, ओरिजिनेटेड हो रहा है। ठीक, इसमें से क्या क्या आते देखा उन्होंने, जैसे कि रेप्टाइल्स, रेप्टाइल आया, एम्फीबिया आया, और क्या, इंसेक्ट वगैरह, इंसेक्ट्स। ठीक, ये सारे आ रहे हैं किससे, मड से। तो उन्होंने देखा कि ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसी से क्या हुआ है, लिविंग थिंग ओरिजिनेट हुए हैं। क्लियर है, ये कौन सा थ्योरी बोला गया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर इसी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। क्लियर? और क्या, एक और इन्होंने क्या दिया था, एक और क्या दिया था इन्होंने, एग्जाम्पल दिया था। क्या दिया था, इन्होंने क्या किया, एक ग्रेन का बोरी लिया, ठीक है, जिसमें गेहूं, गेहूं, व्हीट या कोई सब ग्रेन उसमें डाल दिया था। ठीक है, क्या डाला था इन्होंने, क्या लिया, ग्रेन। ठीक है, ग्रेन में आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने क्या ले लिया यहाँ पे, व्हीट। गेहूं का एक बोरी था, ठीक है, उसमें क्या डाल दिया इन्होंने, अपना कुछ स्वेटी टी शर्ट को डाल दिए। ठीक है, स्वेटी पसीनेदार क्या था उनका, क्या था, एक टी शर्ट था, उसको उन्होंने क्या दिया, क्या कर दिया, गेहूं की बोरी में डाल दिया। ठीक है, क्या डाला यहाँ पे, ग्रेन में क्या डाला, स्वेटी टी शर्ट या फिर शर्ट। ठीक है, फिर इन्होंने क्या देखा, 21 डेज के बाद में क्या देखा कि वहां पे कुछ चूहे आ गए थे। ठीक है, वहां पे क्या आ गए थे, कुछ चूहे आ गए थे, कितने दिन बाद, 21 डेज के बाद में देखे तो यहाँ पे क्या आ गया था, रैट, माइस। ठीक है, ये आ गए थे।
तो इन्होंने क्या कहा कि देखो नॉन लिविंग थिंग था, उससे क्या हो गया, उसमें अगर हम स्वेटिक टी शर्ट को डालते हैं तो वहां से क्या होता है, लाइफ ओरिजिनेट होता है। क्लियर है, ये भी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस का ही एग्जांपल है। ठीक है, अगर ये आ जाता है ये वाला तो आपको बताना है कि ये किसका है, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। ये वाला क्वेश्चन आपके 2-3 नंबर में आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं, ये पूरा लिखेंगे, ये दोनों एग्जांपल्स को देंगे। क्लियर, ठीक है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, क्योंकि ए बायोजेनेसिस को क्या किया गया, डिस्कार्ड किया गया, क्योंकि बायोजेनेसिस थ्योरी दिया गया, इन्होंने क्या किया, ए बायोजेनेसिस गलत है, ठीक है, उसको डिस्कार्ड करते हुए अपना कुछ थ्योरी बनाया, कुछ क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जो ए बायोजेनेसिस थ्योरी है वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, बायोजेनेसिस थ्योरी किसने दिया, लुईस पाश्चर। ठीक है, लुईस पाश्चर एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, क्या बताया कि लाइफ जो है, ठीक है, जो लाइफ है वो किससे आया हुआ है, लाइफ जो है वो किससे आया हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया हुआ है। ठीक है, मतलब पहले से जो कोई लाइफ प्रेजेंट है उसी से नया लाइफ आया है। ये कौन बताया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, लुईस पाश्चर ने। ठीक है, कि नॉन लिविंग थिंग से हमारा लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुआ है, क्या हुआ है, जबकि लिविंग जो थिंग्स है, जो पहले से कोई लिविंग थिंग्स रह रहा है उसी से नया लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। ये कौन बताया, लुईस पाश्चर ने। ठीक है, देखो पाश्चर्स एक्सपेरिमेंट टू प्रूफ बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस को क्या किया गया, प्रूफ किया गया, दैट रिजेक्टेड थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, जिसमें क्या किया गया, ए बायोजेनेसिस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। ठीक है, इन्होंने क्या करके दिखाया, इन्होंने क्या लिया, एक प्री स्टेलाइज्ड फ्लास्क लिया। ठीक है, ऐसे फ्लास्क लिए जो क्या थे, स्टेलाइज थे। स्टेलाइज मतलब उसमें अब वो क्या थे, नॉन कंटामिनेटेड, उसमें अब कोई भी बैक्टीरिया वायरस नहीं है, वो फुल्ली क्या है, स्टेलाइज है। क्लियर, जिसमें कोई भी अदर क्या नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा। इन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, ठीक है, और क्या लिया, जो इसको क्या बोला गया, स्वान नेक फ्लास्क। इससे क्वेश्चन आता है कि इन्होंने कौन से फ्लास्क का यूज किया था, स्वान नेक फ्लास्क। ठीक है, ये कैसा था, स्वान नेक फ्लास्क ऐसा था। क्लियर, एक ऐसा वाला फ्लास्क लिया स्वान नेक फ्लास्क, और एक क्या लिया, नॉर्मल फ्लास्क। ये दो प्रकार के फ्लास्क लिए इन्होंने। ठीक है, ये इसको क्या नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं फ्लास्क 1, फ्लास्क 1, और ये क्या है, फ्लास्क 2। क्लियर है, ठीक है। अब क्या किया गया, इसमें क्या डाला गया, हीट किल्ड, हीट किल्ड ईस्ट प्लस H2O, ये दोनों में क्या डाला गया है, हीट किल्ड ईस्ट डाला गया है, और क्या डाला गया, वाटर डाला गया। ठीक है, इसमें क्या डाला गया, वाटर डाला गया है। ठीक, इसमें भी क्या डाला गया, वाटर डाला गया। अब क्या हुआ, यहां से एयर डाला गया, क्या डाला गया, यहां से एयर को इसमें फ्यूज कराया गया। ठीक है, इसमें डाला गया एयर, और इसमें भी क्या डाला गया, एयर, एयर को दोनों में क्या किया गया, डाला गया। अब एयर डालने के साथ क्या होता है, इसमें माइक्रोब्स भी आ गए। अब माइक्रोब्स आए तो क्या हो गया, यहाँ पे ये पूरा अंदर नहीं जा पाया। ठीक है, जो स्वान नेक फ्लास्क है, ठीक है, उसमें क्या नहीं हो पाया, अंदर नहीं जा पाया। कौन, एयर से जो माइक्रोब्स आ रहे हैं वो क्या हो गए, इधर ही फंस गए, यहीं पे फंस गए, यहाँ पे फंस गए। अब इसमें क्या हुआ, जो माइक्रोब्स थे वो अंदर आ गए,
ठीक है, अब यहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे नहीं हुआ, तो इससे क्या बोला गया, इसका क्या कंक्लूजन निकाला गया, ये वाला थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का क्या दिया गया, लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया, अब इसका एक कंक्लूजन निकाला गया, उसको देखते हैं कि इस थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का क्या कंक्लूजन निकला। यहाँ पे देखो क्या बताया, सम लिविंग फॉर्म स्पोर बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एयर, एयर में क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, क्लियर। अब उसको क्या किया गया, फ्लास्क 2 में डाला गया, ठीक है, फ्लास्क 2 में डाला गया, हेंस लाइफ अराइज वेरियस इन, देखो फ्लास्क 2 में डाला गया, फ्लास्क 2 है, इसमें एयर को डाला गया, अब एयर में क्या है, बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है, वो क्या किया गया है, यहाँ पे आ गया, अब आने के बाद इसमें अब बैक्टीरिया अपना क्या करते हैं, वो ओरिजिन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, अपनी संख्या को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइफ फॉर्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, लाइफ फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये ओपन था, इसमें डायरेक्ट चला गया माइक्रोब्स। अब दूसरे वाले में क्या बोला गया, देखो इन फ्लास्क 1 दिस स्पोर गेट ट्रैप्ड, ठीक है, वो क्या हो गया, देखो क्या बोला गया है यहाँ पे जो स्पोर्स है वो क्या हो गया, ट्रैप हो गया, ठीक है, ट्रैप्ड स्पोर्स या फिर बैक्टीरिया, ठीक है, वो सारे क्या हो गए, यहाँ पे फंस गए, ट्रैप हो गए, क्लियर। इन बेंट, जो बेंट हुआ है, ए स्नेक है, उसमें क्या हो गए, बेंट हो गए, हेंस लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसके कारण उसमें कोई लाइफ क्या नहीं हुआ, ओरिजिनेट नहीं हुआ, तो इससे क्या पता चलता है कि पहले से अगर कोई लाइफ प्रेजेंट है उसी से क्या होगा, और नया लाइफ बनेगा, मतलब यहाँ पे कुछ बाहर से कुछ बैक्टीरिया आया, वही अपना क्या करते गया, डिवाइड करके और नए लाइफ को ओरिजिनेट करते गए, ठीक है, बट यहाँ पे कोई लाइफ नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बाहर से माइक्रोब्स है वो तो आया ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, ठीक, तो ये किसने बताया था, लुईस पास्चर ने बताया था, और इसी से ही बहुत ज्यादा क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, ठीक, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, ये थ्योरी हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी, नेक्स्ट थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, कुछ केमिकल्स का यूज करके क्या किया गया, नया लाइफ बनाया गया, मतलब इन्होंने क्या किया, इसमें जो वैज्ञानिक थे कौन कौन थे, ओपेरिन एंड हेल्डेन, ठीक है, ओपेरिन क्या थे, रसिया के साइंटिस्ट थे, ठीक है, और हेल्डेन कौन थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा, इस थ्योरी को क्या बोला गया, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, इसमें दोनों साइंटिस्ट के नाम याद रखना है, ठीक है, इसको सबसे ज्यादा यूज होने वाला थ्योरी है, ये क्वेश्चन में आता है 1 नंबर के, कि इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला थ्योरी कौन सा है, तो कौन सा थ्योरी, केमिकल इवोल्यूशन, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है ये, ठीक है, ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ के सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सा है, केमिकल इवोल्यूशन, क्लियर, ठीक है, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ओपेरिन एंड हेल्डेन, ठीक है, दे सेड, दोनों वैज्ञानिकों ने क्या कहा, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ सपोर्टेड ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, जो पहले का जो क्या था, पहले का मतलब बहुत पुराना, जिस टाइम पे लाइफ ओरिजिनेट हुआ था, वो वाला एटमॉस्फेयर लाइफ को ओरिजिनेट करने में क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पहले के जैसा वातावरण बनाया, पहले के जैसा एनवायरनमेंट बनाया, ठीक है, और क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, उस टाइम पे जो लाइफ था वो क्या था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मतलब उसमें गैसेस प्रेजेंट है, ठीक, केमिकल इवोल्यूशन में ये दोनों ने क्या बताया है कि पहले का जो लाइफ था, पहले का जो क्या था, एटमॉस्फेयर था, उसी के कारण ही नए लाइफ का ओरिजिन हुआ है, ठीक है, मतलब उस टाइम का प्रिमिटिव जो एटमॉस्फेयर था वो क्या क्या था, उसको यहाँ पे बताया गया है कि उस टाइम पे क्या था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, और क्या था, लाइटनिंग हो रहा था, लाइटनिंग मीन्स बिजली का कड़कना, कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, लाइटनिंग हो रहा था, बिजली का कड़कना, बादल का गरजना, ठीक है, ये सारी चीज हो रहे थे वहां पे। और तीसरा क्या बताया कि उस टाइम पे टेम्परेचर क्या था, बहुत हाई था, किसके कारण,
सन यूवी रेस के कारण और किसके कारण, वोल्केनिक इरप्शन के कारण। क्लियर है, ये सारे चीज को किसने बताया, ओपेरिनिन हेल्डाने ने। ठीक है, अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए दो और वैज्ञानिक आए, कौन कौन, मिलर और यूरे। ठीक है, इसी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया मिलर एंड यूरे ने, रुको, ठीक है, वन मिनट, इसी को एक बार और ठीक से बता देती हूँ कि इन्होंने क्या बोला है। देखो क्या बोला है कि क्या था, सनलाइट था, प्रिमिटिव जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, सबसे पहले तो क्या था, एक सनलाइट, ये क्या है सन, ठीक है, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, ये क्या है सन, सनलाइट क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली इसमें गिर रहे यूवी रेज। ठीक, ठीक है, यहां पे क्या प्रेजेंट है, अर्थ प्रेजेंट है, यहां पे क्या है आपका, यहां पे प्रेजेंट है बादल। ठीक, अब यहां पे क्या प्रेजेंट है, यहां पे वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपका अर्थ प्रेजेंट है। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, यूवी रेज आ रहा है। ठीक, यूवी रेज आ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे वेपर्स बन रहे हैं, कौन कौन से, H2O वेपर। ठीक है, और क्या बन रहा है, गैसेस बन रहा है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बना रहे हैं। क्लियर, अब ये क्या हो रहा है, ये ऊपर जाते जा रहा है, ऊपर जाने के कारण वाटर वेपर के कारण क्या हो रहा है, इसमें कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, यहाँ पे बारिश हो रही है। ठीक है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, यहाँ से बारिश। और ये जो बारिश है वो एक दो दिन, एक साल, 2 साल के नहीं, मिलियन ऑफ ईयर तक होते गया, जिसके कारण जो अर्थ का सरफेस है वो क्या होते गया, कूल डाउन होते गया। कूल डाउन हुआ तो क्या हुआ, वहां पे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। ये क्या बताया गया, ये किसके थ्योरी ने बता रहा है, ये थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। क्लियर है, ठीक है, अब इसमें इन्होंने और क्या बताया, ये देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। ठीक, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ओपेरिनिन हेल्डाने ने ही क्या बताया कि उसी के टाइम पे ही क्या हो गया था, ओजोन लेयर बन गया। ठीक है, ओजोन लेयर बन गया, टेम्परेचर रिड्यूस्ड एंड वाटर वेपर क्या हो गया, कंडेंस्ड होते गए। ठीक है, अल्टीमेटली फेल ऑन अर्थ डिप्रेशन एज रेन, जिसके कारण क्या होते गया, कंटिन्यूसली क्या होते गया, बारिश होते गई। देखिए यहाँ पे फॉर मिलियन ईयर तक कंटिन्यू क्या होते गया, बारिश होते गया, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण फॉर्म द ओशन, जिसके कारण समुद्र का निर्माण हुआ। ठीक है, विच वी सी टूडे, जो हम लोग इतने सारे क्या देखते हैं, समुद्र देखते हैं बड़े बड़े, वो किसके कारण हुआ था, यही मिलियन ऑफ ईयर तक क्या होते गया, बारिश होते गया, जिसके कारण क्या बन गए, ओशंस बनते गए, समुद्र बनते गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, H2O पानी, ठीक है, वाटर क्या हो गया, हॉट विथ वेरियस केमिकल। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स बनते गए, जिसके कारण वाटर क्या होते गया, बहुत ज्यादा हॉट होते गया, गर्म होते गया। अब गर्म होने के कारण क्या हो गया, फर्स्ट लाइफ प्रोबेबली कम। ठीक है, मतलब जो उस हॉट वाटर में क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए, ऐसे लाइफ का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। ठीक, मतलब क्या बोला गया यहाँ पे, लाइफ प्रोबेबली कैम 500 मिलियन ईयर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर बाद में क्या हुआ, लाइफ का ओरिजिन हुआ। ठीक है, ये बताया गया इसमें केमिकल इवोल्यूशन में, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन में ये सारे चीज को बताया गया। क्लियर है, ठीक है, अब इसी को क्या किया गया, प्रूफ करने के लिए मिलर और यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, मिलर और यूरे ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया इन्होंने, देखते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट
experiment to prove of chemical evolution of chemical evolution। ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को प्रूफ करने के लिए मिलर एंड यूरे ने क्या दिया, एक एक्सपेरिमेंट दिया। इन्होंने क्या किया, उन्होंने जो जो बताया था, और ये कब किए थे, 1953 में, 1953 में। ठीक है, जैसा जैसा ओपेरिन एंड हेल्डाने ने बताया था वैसे वैसे इन्होंने क्या किया, प्रिमिटिव अर्थ को तैयार किया, वैसे सेम टू सेम क्या किया, वातावरण बनाया। ठीक है, जैसा उस टाइम पे बताया गया कि उस टाइम पे क्या था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ये गैसेस प्रेजेंट थे, हॉट वाटर था, लाइटनिंग आ रही थी, तो ये सेम टू सेम क्या किया गया, इन्होंने लैब में ही वैसा एटमॉस्फेयर तैयार किया गया। कैसे किया, देखो इन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क लिए, 1 मिनट, और नीचे क्या लगाया गया, यहाँ पे लगाया गया फ्लेम। ठीक है, ये क्या है, फ्लेम। क्लियर, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्या रखा गया, वाटर रखा गया, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, हॉट वाटर था, इसलिए यहाँ पे आग लगाया गया, फ्लेम लगाया गया। ठीक है। अब क्या हुआ, इसको एक ट्यूब के थ्रू एक और फ्लास्क में रखा गया। अरे 1 मिनट, ठीक है, यहां पे लगाया गया कंडेंसर, क्योंकि इसमें जो हॉट वाटर आएगा उसको कूल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। ठीक, कलेक्ट करने के बाद इसको फिर से इसी से जोड़ा गया था। ऐसे उन्होंने क्या बनाया, एक एक्सपेरिमेंट किया, इसमें लगा हुआ है क्या, ये क्या है, स्पार्क डिस्चार्जर, स्पार्क डिस्चार्जर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्पार्क लाइटनिंग करते जाएंगे। और क्या था, यहाँ पे क्या लिया गया, यहाँ का वोल्टेज कितना था, इससे क्वेश्चन आता है, क्लियर है, इसका वोल्टेज कितना था, 50,000 वोल्टेज। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर कितना था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या था, टेम्परेचर था। और यहाँ पे क्या लिए गए, गैसेस लिए गए। कौन कौन सा गैस लिया है, CH3, NH3, H2। ठीक है, ये कौन सा अनुपात में लिया गया, 2:1:2, 2:1:2। इससे पूछा जाता है, ये सब चीज किसमें है, इसमें है। ठीक है, ठीक। अब क्या किया गया, अब इसको क्या किया गया, यहाँ पे कंडेंसर लगाया गया। क्या लगाया गया, यहाँ पे कंडेंसर, जो क्या करेगा, टेम्परेचर को कूल डाउन करेगा। ठीक है, टेम्परेचर कूल डाउन। ठीक, क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से जो आएगा वाटर, उसको क्या कर लिया जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे क्या लगे रहेगा, ऐसे यहाँ पे क्या कर लिया जाएगा, कलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक, अब इन्होंने क्या देखा कि यहाँ से जो वाटर आ रहा है, सबसे पहले देखो क्या किया गया, यहाँ पे क्या लगाया गया, फ्लेम, जिससे क्या हो रहा है, ये गर्म होते जा रहा है। इसमें क्या डाला हुआ है, H2O। ठीक है, इसको यहाँ से लाते हुए यहाँ से गया और इसमें आ गया। यहाँ पे क्या है, ये सारे गैसेस है, इसमें NH3, CO2, N2। ठीक है, ये सारे गैसेस है, इसमें H2। ठीक, और क्या है, इसमें टेम्परेचर कितना है, ये इतना टेम्परेचर है। और क्या है,
इतना वोल्टेज इसमें दिया गया, वोल्टेज देने के, वोल्टेज क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या था, लाइटनिंग था, बिजली कड़क रहा था, ठीक है, तो ये सारे दिए गए। अब ये जो वाटर है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे कंडेंस हुआ, फिर ये हॉट वाटर है क्योंकि ये इधर से आ रहा है, वोल्टेज भी मिल रहा है, इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। अब उसको क्या किया गया, कंडेंसर के थ्रू यहाँ से गुजारते गए, कंडेंसर में क्या होते जाएगा, कूल डाउन होते जाएगा थोड़ा। अब यहाँ पे क्या आ गया, वो पूरे पानी क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। अब इसमें देखा गया कि इसमें क्या दिखा गया, कुछ अमीनो एसिड दिखा गया। अब अमीनो एसिड से तो क्या बनेगा, आरएनए डीएनए बनेगा ना। इसमें कुछ कुछ स्पेसिफिक कौन कौन से अमीनो एसिड दिखे गए, ग्लाइसिन, इसमें क्या क्या अमीनो एसिड देखा गया, ग्लाइसिन। इससे पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड थे, कौन कौन सा था, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड और एलेनिन, एलेनिन। क्लियर है, ये तीनों अमीनो एसिड दिखा गया। मतलब ये क्या है, मतलब यहाँ से नया लाइफ क्या हो सकता है, ओरिजिनेट हो सकता है। इसीलिए जो ओपेरिन और हेल्डानी का केमिकल इवोल्यूशन का थ्योरी था, उसको क्या किया गया, वाइडली एक्सेप्ट किया गया। क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया गया मिलर एंड यूरे द्वारा, जो कि उसमें सही पाया गया। क्लियर, ठीक है, तो इसी को हम लोग देख लेते हैं। देखो, मिलर एंड यूरे ने क्या किया, ही टुक अमोनिया, मीथेन अलॉन्ग विथ वाटर वेपर, ठीक है, ये लिया, कितने वोल्टेज दिया गया इसमें, 75,000 वोल्टेज, ठीक है, और इतना टेम्परेचर था इन स्पार्क डिस्चार्जर चैम्बर, ठीक है, जो स्पार्क डिस्चार्जर चैम्बर है उसमें ये सारे गैस डाल दिया गया, उसमें वोल्टेज दिया गया और टेम्परेचर दिया गया। क्लियर, फिर क्या हुआ, आफ्टर 18 डेज, 18 दिन के बाद, ठीक है, उसके जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके 18 दिन के बाद दे कलेक्टेड द वाटर एंड फाउंड सिंपल अमीनो एसिड लाइक ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड एलानिन, ठीक है। ये तीनों अमीनो एसिड को क्या किया गया, कलेक्ट किया गया, किसमें, जो वाटर, यहाँ पे जो कलेक्ट किया गया है ना, यहाँ पे ये क्या है, वाटर है, वाटर, ठीक है, जिसमें क्या पाया गया, अमीनो एसिड, कौन कौन सा, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड और एलानिन। क्लियर, ठीक है, ये बोला गया। ट्यूब ऑफ स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर हॉट विद गैसेस, ठीक है, वो क्या हो गया, स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर क्या हो गया, बहुत ज्यादा हॉट हो गया, गैसेस के कारण भी और टेम्परेचर के कारण भी, जिसके कारण उसको क्या किया गया, आप कंडेंसर से गुजारा गया, कंडेंसर से गुजारने पर क्या हो गया, कूलिंग, फिर उसमें से क्या किया गया, H2O को ट्रैप किया गया, इसमें देखा गया क्या, अमीनो एसिड। तो इससे क्या पता चला कि अब इस अमीनो एसिड से क्या हो सकता है, नया लाइफ ओरिजिन हो सकता है। क्लियर, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में क्लियर दिया हुआ है, जिसको हम लोग अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि मिलर यूरे ने क्या किया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कैसे दिखाई देता था। देखो, ये है मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट, ठीक, देखो यहाँ पे क्या किया, बॉइलिंग वाटर लिया गया है, बॉइलिंग वाटर, ठीक है, उसको क्या किया गया, यहाँ पे स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर में लाया गया, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, दो क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड लगा, इलेक्ट्रोड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि उसमें क्या देंगे अभी, लाइटनिंग, ठीक है, उसमें बिजली कड़कने का जो उसमें क्या था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, वही हमको क्रिएट करना ना, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा, इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ठीक है। इसमें ये गैसेस भरे हुए हैं, ये सारे गैसेस इसमें भरे हुए हैं, ठीक। अब इसमें क्या किया गया, यहाँ से वाटर आउट किया गया और वाटर इन किया गया, ठीक है, कंडेंसर में, जिससे वो क्या हो सके, कूल डाउन हो सके। अब वाटर ड्रॉपलेट क्या हो गया, धीरे धीरे आते गया, यहाँ पे क्या हो गया, लिक्विड वाटर क्या हो गया, ट्रैप हो गया। अब इसी में क्या प्रेजेंट था, बहुत सारे अमीनो एसिड। क्लियर है, ये क्या था, मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट, ये आपके एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है। क्लियर, ठीक है, तो इस तरीके से सारे जितने ओरिजिन ऑफ लाइफ के थ्योरीज थे वो यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें और चैनल को आगे के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।